विथुंसला 1925 से 2025 आ गया। शताब्दी वर्ष 100 साल मना रहा है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। कई सारी चुनौतियां, कई सारे तूफान, फिर भी आरएसएस आज भी वैसा ही अपने वजूद में खड़ा हुआ है। आरएसएस जो संघ है वो आज़ादी के पहले का संघ है। कई सारी चुनौतियां आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले से भी उनके सामने आती रही हैं। इस समय के जो आरएसएस के प्रमुख हैं वो मोहन भागवत, उनके सामने भी कई सारी चुनौतियां सामने आती रहीं। मगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज या कहें कुछ दिनों पहले एक जो सिक्का लॉन्च किया 100 रुपए का शताब्दी वर्ष को लेकर, उसमें भारत माता की फोटो है जिसमें हाथ में वो संघ का झंडा लिए वो, और जो नीचे छोटे छोटे लोग खड़े हैं वो संघ के ही लोग खड़े हुए हैं। मगर जो भारत माता का दिखाया जाता है, जो पहले का है चीज़ें, उसमें कुछ 4 हाथ होते हैं जिसमें गेहूं का और तमाम सारी मालाएं लिए रहते हैं। उसके बाद झंडा आया, सिक्के में तमाम सारी चीज़ें बदलाव हुए, मगर जो ये सिक्का आया उसमें ये ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति पे आरएसएस ने गहरा प्रभाव छोड़ा है। आरएसएस अपना 100 शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच में, हमारे साथ तमाम लोग हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। हम तमाम सारे लोगों से जानेंगे कि आरएसएस क्या जो 100 साल अपने मना रही है, जो आज़ादी के पहले से भी है, युवाओं के लिए अगर आज हम बात करें, तमाम आरएसएस के युवा हैं, उससे से बढ़ के, चाहे एबीवीपी के छात्र हों, चाहे हिंदू परिषद रक्षा, तमाम सारे संघ उसी से निकले हुए हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहले तमाम सोशलिस्टों का विचार जो था वो कहते थे कि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ये कुपढ़ों, अनपढ़ों, गुंडे मवालियों का संगठन है जो सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के रूप में नफरत फैलाते हैं। इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। ब्रिटानिया गवर्नमेंट के सहयोगी रहे, देश के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके लिए अंग्रेज़ों के तरफ से जासूसी करते थे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, भगत सिंह रहे हों, या बुटकेश्वर दत्त रहे हों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, या जितने भी गरम दल नरम दल जितने भी रहे हों। वैसे इन्हीं के जो संस्थापक में, भाजपा के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक मेंबरों में एक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, टू नेशन थ्योरी के जन्मदाता वो और मोहम्मद अली जिन्ना है, जो मुस्लिम लीग के साथ मिल के सरकार बनाए। जब पंडित नेहरू की पहली चुनी हुई सरकार बनी तो 5 ऐसे लोगों को मंत्री बनाए जो कभी उनका दूर दूर तक कांग्रेस से रिश्ता नहीं रहा। एक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री, इनको भी मंत्री बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी, ताकि देश में अखंडता, समानता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव बना रहे। लेकिन ये लोगों का मूल मंत्र था। अभी मान लीजिए BR गवई, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनकी माताजी को अपने शताब्दी समारोह में बुलाए, लेकिन इस देश में तमाम जगह दलितों पर अत्याचार हुआ, चाहे हाथरस ले लीजिए, और तमाम आरएसएस की जुबान नहीं खुली कभी। आप लेह लद्दाख ले लीजिए, आरएसएस की जुबान नहीं खुली। आप आ जाइए, मणिपुर इसी देश का हिस्सा है, कभी आरएसएस की जुबान नहीं खुली। किसकी सेवा करते हैं? अभी आप झंडेवाल में चले जाइए, लगभग 300-400 करोड़ की बिल्डिंग बनी है। एक तो चंदा देश के तमाम दलित तबके के लोग मायावती जी को देते हैं, एक आरएसएस वालों को तमाम देशवासी चंदा देते हैं। काहे लिए देते हैं भैया? यहाँ तो खाने के लिए रोटी नहीं है। आप बताइए कि आरएसएस का इस देश के प्रति योगदान क्या रहा? 60 रुपये पेंशन पंडित नेहरू को मिलती थी ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में, आप मुझे बता दीजिए। तो कुल मिलाकर के देखिए, मैं आरएसएस के ऊपर कतई विश्वास नहीं करता हूं। मैं
आरएसएस जो है भारतीय राजनीति, समाज, संस्कृति पर गहरा असर है। भारतीय राजनीति किस तरह का असर है? नफरत फैलाने का असर है, नफरतबाजों के लिए, पाकिटमारों के लिए, दुराचारियों के लिए। आप मुझे बताइए, चिन्मयानंद पंडित नेहरू के गवर्नमेंट में गृह राज्य मंत्री थे, क्या आरोप लगा हुआ है? आप बताइए, राम भद्राचार्य, इन्हीं के पार्टी के घनश्याम, अरे सियाराम उपाध्याय, गाजीपुर में पुलिस पीट पीट के मार डाली। और इन्हीं का जो आप ये मानते हैं कि आरएसएस ने इस देश के लिए कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं, ढेले भर का योगदान नहीं है। ढेले भर का भी योगदान नहीं। अब आप हमसे बड़े हैं, खैर वो सेना में रहे, कह रहे हैं आरएसएस का जितना योगदान भारत बनाने में रहा, कांग्रेस के अगर नेताओं से पूछा जाए, जवाहरलाल नेहरू जब 65 की लड़ाई हो रही थी, सारी सेना वहाँ उस पे थी और 26 जनवरी को परेड निकलनी थी, तब जा करके सिर्फ आरएसएस के लोग ही आए वो परेड को उसको वो किए थे। सुनिए एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ बोलिए। 65 में पंडित नेहरू नहीं जिंदा थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। दोनों इस देश के दो उम्दा किस्म के इंसान का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है। सुनिए, तो 2 अक्टूबर को है, मैं उनको नहीं मानता हूँ, लेकिन आरएसएस का जितना बिल्कुल नहीं मानता। उस व्यक्ति ने देश को बर्बाद करके छोड़ दिया, देश को बांट करके छोड़ दिया। और उनकी अगर थ्योरी आप देखेंगे, वो सिर्फ हमारे राष्ट्रपिता जो उनको मानते, कैसे हमारे राष्ट्र के पिता हो जाएंगे? वो भारत का 47 में बना था, भारत सनातन से चला रहा है, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, पाकिस्तान को उन्होंने बनाया था। सुनिए, और पूरी बात वो पाकिस्तान चले गए थे, आजादी विभाजन में वो पाकिस्तान चले गए थे। सुनिए, और मैं बता रहा हूँ, और जिस वक्त ये कह रहे हैं वीर सावरकर, वो कह रहे हैं कोई योगदान, वीर सावरकर को 50 रुपया पेंशन मिलती थी और गांधी जी को 100 रुपया पेंशन मिलती थी, गांधी जी लेते थे। और गांधी जी सिर्फ दलितों को और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए आए दिन धरने पे बैठ जाते थे, और सिर्फ वो कांग्रेस के दलाल थे। कांग्रेस वो उनके पास इतना पैसा आया कहाँ विदेश पढ़ने के लिए जाने के लिए? विदेश में जाकर के उन्होंने वकालत की, वो की, समझ के ये सब कांग्रेस की देन रही है, कांग्रेस के चाटुकार रहे हैं। इन्होंने देश को बर्बाद करके छोड़ करके यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। आप बताइए, उस जमाने में इंग्लैंड पढ़ने कौन जाता था? कोई रिक्शा चलाने वाला, रेहड़ी वाला, पटरी वाला या मजदूर तबके का जाता था। आज भी भाई साहब चले जाए पोरबंदर, सुदामा चौक पर उनकी मकान है, उनके पूर्वजों की आज की नहीं है। वो व्यक्ति आज पूरा विश्व मानता है। भाई, इन लोगों के नेशन ऑफ फादर अहमद शाह अब्दाली हो सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हो सकते हैं, गांधी नहीं हो। मतलब आप एक तो जो हमारा दुश्मन देश है आप उसको कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि गांधी जी नहीं हो सकते, बल्कि गांधी जी बकायदा नोट पर है, गांधी जी का सम्मान किया जाता है, राष्ट्रपिता है। आप लोग पता नहीं किस लड़ाई में है। राष्ट्रपिता पता नहीं किसने उनको उपाधि दे दी राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता, हमारी भारत माता के पति हो सकते हैं, कतई नहीं हो सकते। भारत हिंदुस्तान आज थोड़ी, हिंदुस्तान सनातन। तो ठीक है, जो सिक्का मेरा एक सवाल, जो सिक्का लॉन्च हो उस पे भारत माता की फोटो, हाथ में आरएसएस का झंडा और नीचे आरएसएस के जो लोग हैं वो लोग उस सिक्के में बकायदा है, तो कांग्रेस ने क्या खोटा सिक्का लॉन्च किया? आरएसएस का जो योगदान रहा है, हर योगदान हर जगह, चाहे जो भी देश में विपदा आई है, चाहे जो समस्या आई है, आरएसएस बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उसमें उसने अपना योगदान दिया है और आज तक देती चली आई। कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा। हमको बतावे कांग्रेस का कौन उनके पास बगीचा था जो आज 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के आदमी बने बैठे हैं? कौन सी वो खेती कर रहे थे कांग्रेस वाले? जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा जी ने किया? किसने किया है? एक वक्त पे योगी जी सुन लीजिए, एक वक्त पर आरोप भी लगा आरएसएस पे कि सांप्रदायिक राजनीति फैलाने का आरएसएस, राष्ट्र के हित में हमेशा आरएसएस रही है और कांग्रेस हमेशा राष्ट्र विरोधी रही। महात्मा गांधी हमेशा राष्ट्र विरोधी रहे। और अगर शायद आए वो नाथूराम गोडसे जी महान आदमी व्यक्ति ने अगर उसको और बहुत पहले मार दिया होता तो ये देश की आज ये दुर्दशा नहीं हुई होती। अच्छा, गांधी जी को छोड़िए, आरएसएस की आप बात करिए। हाँ, आरएसएस का शुरू से योगदान रहा,
चाहे जिसमें आप देख लीजिए, आरएसएस ने देश को बनाने में काम किया है, देश को। और आरएसएस में कोई एक जात समुदाय के लोग नहीं, हर जात समुदाय के लोग हैं। हर जात समुदाय के लोग आरएसएस का सम्मान करते हैं। और आरएसएस हर जगह बढ़ चढ़ के जो है, जो विपदा आवे वो देश में उसके साथ खड़ी होती है। कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का काम किया है। कांग्रेस सिर्फ लूटने का काम किया हाँ, हमेशा। ये सत्य बात है। पंजाब में जो प्राकृतिक उपद्रव हुआ था, बाढ़ आई थी ना, जी जी पूरा आरएसएस वहां लगी हुई थी, हाफ पॉइंट में, फुल पॉइंट में आ गई। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में बादल फटा था, वहां भी लगी हुई थी, हिमाचल में लगी हुई थी, उत्तराखंड में लगी हुई थी। आप मुझे बताइए, पंजाब में सहायता इस देश के नागरिक की दिए, पूरा हिमाचल बर्बाद हो गया। आप बताइए कि इनका योगदान अडानी या अंबानी के अलावा किसी के पास के लिए नहीं है। अच्छा, जितने डीआरडीओ, जितने भी आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, जी जी पूरा रिकॉर्ड है, सब आरएसएस से रिलेटेड हैं। मतलब कि जो आतंकवादी वो आप नहीं, एजेंट एजेंट अरे एजेंट भी दूसरे देश का आतंकवादी कहा जाता है। एजेंट का पाकिस्तान मतलब का जासूस। अरे मैं बता एजेंट का मतलब जासूस होता है। जासूसी तो इन लोगों ने देश की किया है। जिस वक्त वीर सावरकर जी को 8/10 की कोठरी में रखा गया था, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू उसके अंदर बैठ करके एसी की हवा खाते थे। अंग्रेजों ने उनको वो दे रखा था, समझ गए। और 13 महीना कोई कांग्रेस का नेता बताओ इतने दिन बंद रहा हो, किसका योगदान? अच्छा, जो 1925 से जो आरएसएस है और जो 2025 में अब आरएसएस है, कितना बदलाव आप देखते हैं? बहुत बदलाव है। वो देश के विकास में आरएसएस का पूरा हाथ है। आरएसएस अगर नहीं होती है, देश आज खत्म हो गया होता कांग्रेस की। उससे अगर देश बचा हुआ है तो आरएसएस की नीतियों के वजह से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की वजह से बचा। आरएसएस की नीतियों और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की वजह से बचा है। इनके पार्टी में कांग्रेस के कम से कम 2/3 कांग्रेसी नेता विद्यमान हैं। आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में था तो महाभ्रष्टाचारी था। और इनके वहाँ तमाम लोग हैं, जितिन प्रसाद वगैरह तमाम मंत्री हैं। अजीत पवार जब थे तो महाभ्रष्ट थे, और जब इनके वहाँ आ गए तो धूल उधाल के एकदम अच्छा, पवित्र। सिक्का जो लॉन्च हुआ उसके बारे में क्या कहें? देखिए, वो खोटा सिक्का है, क्योंकि भारत माता सबकी माँ है, ये धरती सबकी माँ है। माँ अपने बच्चों से, या पृथ्वी या ईश्वर या प्रकृति या सूरज या चांद या हवा, कहीं भेदभाव करती हो कि मुसलमान को कम हवा देगी, सिख को कम देगी और हिंदू को ज्यादा देगी? चंद्रमा अपनी शीतलता समान रूप से बिखेरता है, सूरज अपनी तपिश जो है समान रूप से देता है। तो हमको प्रकृति से सीखना चाहिए, हमें भेदभाव किसी में नहीं करना चाहिए। आरएसएस कहा जाता है कि भाजपा और आरएसएस बाप बेटी की जोड़ी है। अगर आज भाजपा पूरे मैक्सिमम राज बेटा नहीं जी, वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से तमाम इनके जो भाजपा के कोहिनूर पैदा हुए हैं। एक आडवाणी जी के विचारों से कुछ नेताओं को चाटुकारिता बड़ी जल्दी पसंद है। उन्हीं की पसंद के इस समय राजा बाबू और छैला बाबू देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं भी एक आरएसएस से ही निकला। हाँ, प्रणब मुखर्जी क्यों गए थे आरएसएस की शाखा में? राष्ट्रपति थे कांग्रेस के और जाकर के सराहना करके आए हैं राष्ट्रपति। और जब जब देश में विपदा की स्थिति आई है, आरएसएस बढ़ चढ़ करके खड़ा हुआ है। और इंदिरा जब 71 वाली लड़ाई में इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां थे और रात में टेलीफोन किया गया और रात में यहाँ से हवाई सेना के हवाई जहाज से बुलाए गए। मौजूदा की तो बात करिए, फ्यूचर की बात करिए, प्रेजेंट की। आप पास्ट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, हमें ये बताइए, हम आए हैं शताब्दी, 1 मिनट, मेरा भी शताब्दी वर्ष 100 साल। आप 1900 के जो आजादी के बाद का है, आजादी के पहले का है। अब ये जो नया आरएसएस है, नए रूप में जो आरएसएस देखा जाए, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? मैं उसी चीज को कह रहा हूँ कि भाई साहब कह रहे हैं कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं। हर व्यक्ति का, हर हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान बनाने में योगदान है। किसी का थोड़ा, किसी का बहुत, हर व्यक्ति ने किया। ऐसा नहीं मैं
एकदम से कांग्रेस को भी ये नहीं डिनाई करता हूँ, कांग्रेस ने कुछ देश के लिए काम नहीं किया, लेकिन कुछ किया है। जो किया, जो अच्छा किया उसकी सराहना की जाएगी, लेकिन सबसे अच्छा कम किया, खराब ज्यादा किया। बस ये है। दरअसल क्या है, कांग्रेस सबसे गलत पार्टी थी, बहुत बुरी थी, देश के साथ बड़ा अत्याचार किया। अरे कांग्रेस ने जो बनाया था आरएसएस में मौजूद, आरएसएस की ट्रेनिंग लेने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू जो बेच रहे हैं वही काम। छैला क्यों कह रहे हैं? हालांकि ये शब्द अशोभनीय अशोभनीय नहीं है, छैला बाबू बड़ा अच्छा शब्द है, ये असंसदीय भाषा नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करता। राजा बाबू, राजा बाबू अगर आपके समझ में नहीं आता है या किसी के समझ नहीं आता, एक गोविंदा की पिक्चर आई थी राजा बाबू, उसको देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री आपके समझ में आ जाएंगे। मतलब आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा राजा बाबू, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है, मैं आरोप नहीं लगाया। तो मेरे लफ्जों में आप कह रहे हैं, हालांकि समझ सबको है। भाई मेरे कहने का। अच्छा ठीक है, जो मौजूदा आरएसएस है, मोहन भागवत हैं, तमाम बड़े बयान दिया करते हैं। हालांकि उन्होंने का एक बयान बड़ा फेमस हुआ था प्रधानमंत्री को जन्मदिन को लेकर कि 75 की वर्ष में शाल ओढ़कर राजनीति से दरकिनार कर देना चाहिए था, मगर उन्हें वो बयान पलट दिया। भाई ईडी की रेड मरवानी है या सीबीआई की, उनके पास 2 नंबर का माल नहीं है। क्या चाहती हैं कि आरएसएस में ईडी और सीबीआई कब रेड मार दे? हाँ, आरएसएस कुल मिला करके उनको भी डर है। अच्छा, उनको भी डर सबको है लगता कि आरएसएस में ईडी और सीबीआई की रेड पड़ जाएगी। ये आरएसएस प्रमुख पंगु तो हो ही चुके। पंगु माने समझती हैं लंगड़ा। जी जी। वो जब 2014 में जो है, जब 2014 में अडवाणी जी को पीछे करके मोदी जी को लाया गया, तभी उस संगठन को पहले पंगु बनाया गया, तब मोदी जी को लाया गया। आप सोचिए कि एक सीनियर व्यक्ति को, जो राष्ट्रीय नेता थे, उनको पीछे किया गया और मोदी को आगे लाया गया। इसका मतलब कि वो जो है विकलांग हो चुका आरएसएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से ही हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैं आरएसएस से ही निकला, और वो भी आरएसएस से ही निकले हैं, उनके सारे रूल्स रेगुलेशन जानते हैं। जो मौजूदा वक्त का आरएसएस है, जो पहले का आरएसएस था, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? आज के आरएसएस पे व्यक्तित्व हावी है, मोदी हावी। वो संगठन नहीं रह गया, धरातल स्तर पे तो है ही नहीं बिल्कुल। वो नागपुर तक केवल सिमट के रह गया है। आप यहीं लखनऊ में एक सर्वे कर लीजिए, ये मेरे बगल में ये पार्क है जहाँ दुर्गा पूजा लगी, यहीं सवेरे जो है प्रातःकालीन आरएसएस की और शाम को भी लगती थी। आरएसएस के कार्यकर्ता आते थे, हाफ पैंट पहन के, बच्चों को कहानी सुनाते थे, देशभक्ति की झंडे लगाते थे, लेकिन अब कहीं नहीं। मगर आरएसएस पे आरोप ये भी लगते आ रहे हैं कि वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, नरम दल गरम दल, उनको ब्रिटिश को जाकर उनकी जासूसी दिया करते थे। अब देखिए, तो दोनों दल पे जासूसी का आरोप लगता है, समझ रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग नेहरू गांधी को भी कहते हैं, और अब लोग जो है कांग्रेस वाले आरएसएस को कह रहे हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये जितने भी पढ़े लिखे थे वो ब्रिटिश के पढ़े लिखे थे। ब्रिटिश क्या था? हमारा शासक था ना। इसका मतलब कि दलाली हो रही थी दोनों तरफ से सत्ता हथियाने के लिए। जैसे आज अमेरिका और चाइना की दलाली मोदी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। हर मंत्रालय में CIA के एजेंट बैठे हुए हैं, और मोदी अमेरिका और चाइना की दलाली कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री जो है, शब्द वो हालांकि मेरे बोलने लायक तो बिल्कुल नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, अब आप भाई साहब कह रहे हैं, आज आप पेपर उठा के देख लीजिए, ये कह रहे हैं अमेरिका की दलाली कर रहे हैं। अमेरिका की दलाली कौन किया? मौजूदा गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने कहा कि जब वो 26/11 वाला जो हमला हुआ था, उसमें अमेरिका ने ही मना किया था, तब जाकर के हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पे अटैक नहीं करने की, आज आप बड़ा बड़ा लेख उनका बयान आया हुआ है, समझ गो। और दलाली तो ये लोग की है कांग्रेस वाले, और देश को बर्बाद करने का पूरा से अगर रहा, अगर उसी वक्त अगर सही दिशा में सही कदम उठा लिया गया होता, आज देश की जो दुर्दशा मैडम है। अब आप कह रहे हैं टैरिफ भी तो लगा रहा है, दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा दिया है।
हर देश की अपनी वो होती है, वो टैरिफ 100 का 1000% लगा दे, हमको नहीं कि उनसे ट्रेड करनी है, हम नहीं करेंगे ट्रेड। कोई जरूरी कि हम आप ही से मान लें, हम दूसरी जगह से। और उसने कहा तो कि यहाँ अपना रूस को ना दीजिए, इनको ना, कई देशों को कहा, लेकिन भारत कहाँ मान रहा। भारत कह रहा मैं दूंगा, मैं उनसे बिजनेस करूंगा, आप करना चाहें हमसे करें, ना करना चाहें आप बैठे अपने घर। कोई ये थोड़ी है कि जो इन लोगों ने आरोप लगा अमेरिका के दबाव में, ये जो युद्ध तो ये लोग खत्म करते थे। अमेरिका का कोई दबाव भारत पे नहीं इस वक्त, पहले की सरकारों में रहता था। और अब देश खुद अपने हाथ, अब इतना सशक्त प्रधानमंत्री के हाथ में देश है कि अब वो किसी भी देश की सुनने वाला नहीं। ये जो भाजपा और आरएसएस में तल्खी चला करती, मनमुटाव कभी कभी सामने आ जाता है कि आरएसएस ने कुछ कह दिया तो भाजपा ने पलट के जवाब दिया। मुझे काफ़ी लोगों को ये भी है कि आरएसएस से ही भाजपा निकली है। नहीं देखो, ये तो जैसे 4 बेटे होते हैं घर में, एक बाप पुत में मनमुटाव होता है, मियाँ बीवी में मनमुटाव हो जाता है। तो मनमुटाव वाली कोई बात नहीं। कुछ बातों से हम सहमत हैं, आपकी कुछ बातों से नहीं है, लेकिन उन बातों को बैठ करके उसको सुलटा दिया जाता है। आप देखिए भाजपा आरएसएस जो मौजूदा वक्त में है, भाजपा और उसके रिश्तों से कुछ खास नहीं, जैसे पहले का था आरएसएस और भाजपा में, मगर जो मौजूदा रिश्ते उसमें से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, ये तो आप सही कह रही। मैंने बताया ना कि पहले आरएसएस जो थी वो धरातल स्तर पर थी, तो जो व्यक्ति था वो जो आरएसएस की इज्जत करता था। कोई भी जब पार्टी धरातल स्तर पे होगी तो लीडर भी धरातल स्तर के कार्यकर्ताओं की इज्जत करेगा। और अब आरएसएस जो पंगु हो चुकी है, केवल नागपुर तक सीमित के रह गई है, व्यक्तित्व तो उस पर हावी है। जो आरएसएस ने समाज के लिए, शिक्षा के लिए जो काम किए हैं, क्या काम किया बताएं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या काम किया आरएसएस ने, बताएं ना। तमाम बड़ी काम किए। अरे बताएं ना। आरएसएस से वीपीपी निकल के आया, उसी आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर जितने हैं आरएसएस के देन हैं, उनके वो चल रहे हैं, जिसमें संस्कार रहित शिक्षा दी जा रही। हर ब्लॉक में शायद वो हैं, समझ गो हमारे को, हम लोग भी उसी के पढ़े हुए हैं। और वो देश हित में ही काम जितना आरएसएस का रहा, वो देश को बनाने में ही काम रहा। आरएसएस के में कोई ना परिवारवाद है, ना भाईवाद है, ना घरवाद है। वो सिर्फ देश राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए वो समर्पित संगठन है। और जब जब राष्ट्र पे कोई तरह की समस्या आई है, आगे बढ़ चढ़ के, चाहे आप भूकंप ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, उसके कार्यकर्ता जा करके बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेकर के और लोगों की सेवा करने का काम किया। जब आतंकवादी पहलगाम आतंकवादी हमला, मगर ये नहीं सुनने को मिलेगा आरएसएस के जो प्रमुख है, आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं, वो किसी भी आतंकवादी से जो पीड़ित उनके घर गए हों। हाँ, वो उनका अपना हो सकता है, वो नहीं गए, लेकिन वो सरकार का काम है। आरएसएस सरकार तो है नहीं, आरएसएस एक संघ है। वो आज तुम काम अच्छा करोगे तो उनके साथ होगी, जो काम अच्छा देश हित में करेगा आरएसएस उसके साथ है। आरएसएस देश के साथ है, देश के गरीबों, मजदूरों और मजलूमों, औरतों के साथ है, न कि वो किसी एक संगठन के साथ। आरएसएस पूरी तरह जो है एक संकुचित मानसिकता का जो है संगठन है, और वो सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए बोलने वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं है, केवल भड़काऊ भाषण देने वाले हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए, बंद शब्दों में कह रहा हूँ ना, वो भी सिर्फ लड़ाने के लिए, भड़काऊ भाषण देने के लिए ये व्यवस्था उनके अंदर है। इस मानसिकता के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और उसी मानसिकता के प्रधानमंत्री भी हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और उसी स्तर पे काम हो रहा है। कोई विचारधारा नहीं, विचारधारा मर चुकी है। जो विचारधारा राष्ट्रवाद की थी आरएसएस की, वह विचारधारा मर चुकी है। अब जो है बेचवाद की जो है विचारधारा आगे है। आरएसएस की जो विचारधारा, वहाँ का नेतृत्व है वो लीडर की बजाय डीलर बन गया है, और डीलर सिर्फ अपना फायदा देखता है, और वो राष्ट्र को बेचने का काम कर रहा है, चाहे आरएसएस हो चाहे मोदी हो। बस हम भाई साहब की बात से सहमत नहीं है। आरएसएस में आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करता है। आरएसएस में आप मैं खोल कह रहा हूँ, इनका कहने का मतलब है किसी हिंदुओं की बात करता, ऐसा नहीं। आरएसएस में हजारों लाखों मुस्लिम भाई हैं, और जो देश हित में और देश की उनकी शाखाओं में जाते हैं और देश हित में काम करते हैं, और उनकी समझ में आता है जो देश का है,
जो चाहे वो जिस बिरादरी का हो। आरएसएस में कोई ये नहीं है कि जातिवाद है, कोई आरएसएस की आप शाखा में जाएंगे तो आप देखिए तो उसमें आपके बगल में दलित भी बैठा होगा तो आप नहीं उठा सकते हैं खाना खाने के वक्त, और वो भी अपनी थाली धोएगा, तुम भी अपनी थाली धोओगे। और अनुशासन की पार्टी माने जाने वाली आरएसएस शताब्दी वर्ष पूरे कर रही है, मना रही है शताब्दी वर्ष, और तमाम सारे अटकलें और तमाम सारी चुनौतियों के बाद शताब्दी वर्ष आज 100 साल 1925 से 2050 किस तरीके से देखते हैं? मैम पहले तो ये बताइए, जो सिक्के वाली बात है ये किस आरएसएस का नाम से सिक्का बना? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्का लॉन्च किया है, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर सिक्का लॉन्च किया, जिस पे 100 रुपये पीछे भारत माता है, इन पे झंडा है आरएसएस का, और नीचे आरएसएस के आकंतिक लोग खड़े हैं। आरएसएस सरकार है क्या? संविधान का कितना बड़ा अपमान है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। आरएसएस बीजेपी की पैरेलल सरकार है, जो एक गुंडातंत्र चलाती है, जो सरकार को कहीं ना कहीं आकर हर मामलों में, चुनावी दौर में हो या दंगे के दौर में हो, आके सपोर्ट करती है। आरएसएस संस्था है, ना कि कोई सरकार है। तो ये कितना बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है, देश का अपमान है, देश के 142 करोड़ नागरिकों का अपमान है। क्या ये अगर ये देश की सही संस्था होती है आरएसएस, तो जब सत्ता में कांग्रेस होती है, जितना मुझे मालूम है भारत माता, जितना मुझे मालूम है, जैसे आज़ादी से पहले भारत माता के हाथ में गेहूं, माला, कमल, तमाम सारी चीज़ें हुआ करती थी, मगर जब सिक्के में सामने आया, हालांकि जो आज़ादी से पहले का संघ है तो इस हिसाब से वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ को आज़ादी दौर पे नहीं है ना, आज़ादी से पहले के दौर पे नहीं है ना। हमारा ये देश लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है, और लोकतंत्र में जो सही होगा हम उसे करेंगे। तो किसी न किसी तरीके से देश के पटल पर एक गुंडे की सत्ता बैठ चुकी है, जो देश चलाने योग्य नहीं है। ये देश का बहुत बड़ा अपमान है। आरएसएस तब कहाँ चली जाती है, पीछे हट जाती है, जब कांग्रेस जो होती है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है, तो क्या देश हित में आरएसएस कोई काम करता है? नहीं, तब भी इनका नफरती एजेंडा होता है, अब भी इनका नफरती एजेंडा है। आज भारत सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी के ठीक पैरेलल चलने वाली आरएसएस एक गुंडों की संस्था है। मैम सिर्फ मेरी बात खत्म हो रही है। ऐसे में सिक्का बनाना देश की जनता का, संविधान का अपमान है। देश की जनता और संविधान का अपमान है। आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष मना रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्का लॉन्च किया। उस सिक्के में भारत माता, उसमें आरएसएस का झंडा है, नीचे आरएसएस के लोग खड़े हुए हैं, और 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया। देखिए, ये कई बार इस देश में मुद्रा में परिवर्तन हुआ है। बहुत ऐसे शासक इस देश पर शासन किए हैं जो दिल्ली से दौलताबाद आने जाने में विश्वास किए हैं। रह गया मोदी जी का सिक्का चलाने की बात। आप सिक्का चलाइए, आप राजा हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सिक्का चलाने का आप किसी शहीदों के नाम पर सिक्का चला देते, आप सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सिक्का चला देते, हमारे तमाम राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर, सरदार भगत सिंह के नाम पर आप चला देते। लेकिन आपने ऐसा काम आप नहीं कर सकते, इसलिए कि केंद्र प्राकेंद्र जो है आपको आरएसएस की पॉलिसी को समाज के गला में उतारने का प्रयास आप करते रहते हैं। उस प्रयास का एक अविभाज्य अंग ये भी है। तो देखिए, आरएसएस एक संगठन है। आरएसएस की वर्षगांठ अगर भारतीय जनता पार्टी मिला रही है, तो देखिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह का अगर मान लीजिए कि कोई उसका ये मना रहा है, तो हम समझते हैं कि आरएसएस से किसी का विरोध नहीं है। अच्छा, जो 1925 की आरएसएस थी और जो 2025 की आरएसएस, क्या फर्क आ गया है? देखिए, जो 1925 वाली आरएसएस थी, वो आरएसएस आज 2025 वाली आरएसएस में बड़ा तो फर्क है। एक आसमां है और एक धरती है। कहने का मेरा मतलब
कि उस समय की समाज अपने जिम्मेदारी के प्रति कटिबद्ध था। उस समय समाज के पास ईमानदारी थी, राष्ट्रभक्ति थी, राष्ट्र के नाम पर वो अपने सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते थे। उस समय के जो लोग थे वो देशभक्ति में विश्वास करते हैं। ये जो आज का दौर चल रहा है, ये साजिश का दौर है, ये विश्वासघात का दौर है, समाज को तोड़ने वाला दौर है, समाज को बांटने वाला दौर है, समाज के संविधान पर हमला करने वाला दौर में आज हम जिंदा हैं। पूरा समाज नफरत से लबालब पैमाना। आज का जो समाज की बात करते हैं, आज की जो एका की बात करते हैं, आज व्यवस्था की बात करते हैं, और आरएसएस का जो मोनोपोलियो है, जो सोच है, उसको कई बार इन्होंने जो है देश के पटल पर रखने का काम किया। आरएसएस जो है युवाओं के लिए सबसे ज्यादा युवा आकर्षित होते हैं। आरएसएस के युवाओं को नियम और सख्ती से जीवन जीने का शैली या युवाओं को जिम्मेदारी थोपी जाती है? सबसे बड़ी बात है कि एक वो संगठन है, संगठन में उनको अगर पूरे आरएसएस के मोनोपोलियो का डाटा का आप अवलोकन करें तो मुझे लगता है कि जो आरएसएस ट्रेनिंग देती है, जो आरएसएस का जो उनका फार्मूला है संचालन का, जो आरएसएस की भावना है, जो आरएसएस की सोच है, जो आरएसएस देश में अपना विचारधारा आवाम के गले के नीचे उतारना चाहती है, उसको 1939-40 में आरएसएस ने विश्व के पटल पर गोलवलकर जी के माध्यम से रखा था। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि भारत में गैर हिंदुओं के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया। ये उनकी विचारधारा है साहब। मैं आपके डिबेट पर आपका समय न जाया करते हुए इतना जरूर मैं कह दूंगा कि आरएसएस एक विचारधारा है, आरएसएस के समर्थक है, आरएसएस को मानने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि ईश्वर को उनके सार्थक पॉलिसी में जो सार्थक प्रयास है, आज सरकार की जो आरएसएस को स्थापित करने में जो एक अलग किस्म का जो व्यवस्था है, मैं इस तमाम व्यवस्थाओं को अवलोकन करते हुए मैं सरकार से ये चाहूंगा कि आरएसएस पहले समाज की वेदना समझे, आरएसएस समाज का सद्भाव समझे, आरएसएस समाज की एकता समझे, आरएसएस समाज की अखंडता समझे, आरएसएस जो है भारत की संविधान की भावना समझे। तब ये देश रहेगा, तब ये आवाम रहेगी, तब ये व्यवस्था रहेगा, तब भाईचारा रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा। साहब जी, आखिरी सवाल, राय आरएसएस पे जो है हमेशा सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप बड़ा लगता है। देखिए साहब, इन्हें तो जिद है आसिया को जलाने का। चूंकि कांग्रेस जब तक है तब तक कोई देश का बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए कि ये कांग्रेस के लहू से ये संविधान लिखा गया है। कांग्रेस के लोगों ने अपनी शहादत दे करके, अपना बलिदान दे करके, अपना परिवार का सब कुछ न्यौछावर करके इस विधा का रचना किया है। अब मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस जब तक खड़ी रहेगी, दुनिया का कोई ताकत इस लोकतंत्र पर कुठाराघात नहीं कर सकता। अब मैं समझता हूं कि कांग्रेस प्रासंगिक है और कांग्रेस को देश की आवश्यकता है। आवाम भी मान चुकी है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, आवाम भी मान चुकी है अब की बार कांग्रेस सरकार। आरएसएस शताब्दी वर्ष बना रहा है। जो 1925 वाला आरएसएस और 2025 वाला आरएसएस में काफी डिफरेंस आ चुका है, लोगों का कहना है। खैर, लोगों ने क्या कहा आरएसएस को लेकर, क्या विचारधारा रखी, वो आपके सामने है। हम आपसे फिर से मिलेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजलाश्री, न्यूज़ लखनऊ।